जय गुरु। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 93 93। बातें हो रही है, उसी बीच अनेक लोगों की भीड़ हो गई। सभी मुग्ध हृदय से उनके सुधा सुधास्रवी स्वर का अमीय वचन सुन रहे हैं और उसके जरिए उनके मन के प्रांगण में अज्ञात भाव से एक नवीन आलोक बीज बपन हो रहा है। एक न एक दिन वो प्रस्फुटित हो फूल फल से धरा को सुशोभित करेगा। गतकाल क्वेस्टर क्लब अनुसंधिस्तु सभा का अधिवेशन हो चुका है। इस विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर डिबेटिंग वाद विवाद के हिसाब से जो आलोचना होती थी वो अच्छा था, या आजकल जिस रूप में हो रहा है वो प्रफुल्लता, जिसमें उत्तेजना अधिक थी किंतु सॉरी प्रफुल्लता उसमें उत्तेजना अधिक थी किंतु यह कार्यकारी अधिक है। श्री श्री ठाकुर जो कार्यकारी है वही तो अच्छा है। जो आदर्श और उद्देश्य की परिपूर्ति नहीं करता है उसका मूल्य ही क्या है। रत्नेश्वर दास शर्मादा क्वेस्टर्स क्लब अनुसंधिस्था सभा और डिबेटिंग क्लब तर्क सभा, उन दोनों में पार्थक्य क्या है, यह तो नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर डिबेटिंग क्लब तर्क सभा में दो विरोधी दल होता है। एक दल की बुद्धि दूसरे दल का पराजित करना चाहती है। जो जिस दल में रहते हैं वह उसी दल को शक्तिशाली बनाना चाहता है। उसमें उसमें बहुधा आलोचना एक तरफा हो जाती है। समाधानी और समन्वयी दृष्टिभंगिमा नहीं रहती है। अनेक तर्क के खातिर इष्टकृष्टि विरोधी प्रवृत्ति पसक मुखरचक बातें और युक्ति अकाट्य रूप से लोगों के समक्ष रखते हैं। वक्ताओं और श्रोताओं में जिनका मस्तिष्क दुर्बल रहता है वो यदि ऐसी चिंताधारा की गियर घाटी में अधिक समय तक रहें तो वो उनके द्वारा अफेक्टेड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए मैंने क्वेस्टर्स क्लब अनुसंधित सभा की बात कही थी। इस सभा का प्रतिपाद्य विषय इष्ट और कुष्टिमूलक बातों के संबंध में रहना चाहिए। उनके विरुद्ध जितनी बातें हो उस संबंध में उसके सदस्यों को आलोचना करनी चाहिए, पर जो किसी समस्या की बात उठाएंगे उन्हें विशद रूप से वहाँ पर समाधान भी देना चाहिए। वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों को इस मामले में समझा सहायता करनी चाहिए। रत्नेश्वरदा पर तर्क सभा में एक दल यदि इष्टकृष्टि विरोधी जितनी भी बातें करेंगे उन बातों का दूसरा दल एवं सभापति भी इष्टकृष्टि सम्मत समाधान दे सकते हैं। श्री श्री ठाकुर दोनों में बहुत फर्क होता है। हमारा दिल में भी बहुधा कितनी समस्याएं और प्रश्न उठते हैं, किंतु हर समय हम चेष्टा करते हैं कि अपने आदर्श और विश्वास के अनुसार उनका समाधान ढूंढ निकालें। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दिल से द्वंद नहीं जाती है। मेरे कहने के मुताबिक यदि अनुसंधिष्ट सभा में उस तरह से आलोचना हो तो वक्ता और श्रोता में प्रत्येक व्यक्ति की समाधानी चिंता का अभ्यास होगा एवं याजन क्षेत्र में जो क्रूर प्रश्न उठ सकते हैं उनका समाधान कैसे देना है उस विषय में ज्ञान होगा। यह ज्ञान मनुष्य को समाधान समृद्ध निर्द्वंद्वता की भूमि पर
लाने में सहायक होगा। यदि उसको अच्छी तरह चला सको तो उस तो इस ढंग की बैठक समयबद्ध ध्यान का काम करेगी। उसके द्वारा व्यक्तिगत ध्यान धारणा भी परिपुष्ट होगी। इष्ट केंद्रित नियंत्रण सामंजस्य समाधान मुखर चिंतन को ही मैं ध्यान समझता हूँ। ध्यान शब्द ध्यय धातु से आया है। 8, 10, क्या ऐसी बात है? 12, 14, 15। आप तो पंडित हैं, आप इस विषय में मुझसे अधिक जानते हैं। घर भी ज्वाइन करता हूँ तब आगे कोई आ गया। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। आज का प्रश्न यही शेष हुआ है। विकास भाई, आज का पढ़ाई ये यहीं पे है कि और है? हो गया ना टोटल? विकास भाई, जी दादा। तो आज का जो प्रसंग है वो आज का प्रसंग एक अच्छा विषय वस्तु के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। यह हमारा अंदर ऑलवेज एक जब भी डिस्कशन करते हैं एक डिस्कशन और जो अनुसंधानमूलक डिस्कशन और एक युक्ति तर्क जो बोलते हैं, आर्गुमेंट को बोलो, डिबेटिंग बोलो, तो वही दो पहले जमाना में बुद्धदेव जब यात्रा पथ में जाते थे तो देखा जाए, हम लोग सीरियल में भी देखे हैं, पढ़े हैं बहुत जगह में, राजा के समूह के साथ एक सभा रखा जाता था, तो दो गोष्ठी रहते थे और एक धार्मिक आलोचना होता था। उसमें अनुसंधित्सता को मूलक सीखने के लिए दो गोष्ठी में डिस्कशन होता था। जो कोस्टर क्लब का बात अनुसंधित्सु सभा श्री ठाकुर जी बोले, और इसके रत्नेश्वर दास शर्मा दा पूछे जे ये कोस्टर्स क्लब और डिबेटिंग क्लब में फर्क समझ में नहीं आ रहा है, दोनों शब्द तो एक ही जैसा लग रहा है। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कोस्टर्स क्लब का अर्थ अनुसंधित्स सेवा सभा और डिबेटिंग क्लब का अर्थ तर्क सभा, जहाँ पर जो तर्क जो बोलते हैं आर्गुमेंट होता है। और उसी आर्गुमेंट के दौरान क्या होता है, जो आर्गुमेंट में एक ही चीज रहता है, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। एक दल में जो लोग रहते हैं उसी दल को जीताना चाहते हैं, उसमें वो तर्क वो स्टेटमेंट में भी गलत हो और कुछ भी हो, और इसमें बहुत सारा चीज गलत हो जाता है। तो इसमें मैं विकास भाई को बोलूँगा, तो आगे श्री ठाकुर जी क्या बोले हैं लाइन बाय लाइन बताएंगे, बाद में मैं कंक्लूजन करूँगा। और कोई गुरु भाई आलोचना करना चाहते हैं तो इसी बारे में आप डिजिटल हैंड रेज करिए, और विकास के भाई के बाद आप आलोचना रख सकते हैं। विकास भाई 10 मिनट बोलिए। जय गुरु। आज का प्रश्न सुंदर भाव से है। ये दोनों शब्द जो है, डिबेट तो सुना था मैंने, और ये डिबेटिंग सभा जो है, ये शब्द थोड़ा सा आज पहली बार सुना, लेकिन जब प्रसंग पढ़ते समय समझ पाया कि किस तरह से ये दोनों सभा होती है। कि एक तो डिस्कशन के लिए एक क्लस्टर जो बोलते हैं श्री ठाकुर, क्लस्टर्स क्लब, अनुसंधित्सु सेवा और डिबेटिंग क्लब। और जैसे ही श्री श्री ठाकुर पूछ रहे हैं कि कैसा हुआ कल का सभा, तो प्रफुल्लदा बताए कि उसमें उत्तेजना अधिक थी, और किंतु यह कार्यकारी, यह का मतलब इधर है कि जो कस्टर्स क्लब, जो अनुसंधित्सु सभा, वो कार्यकारी अधिक है। और श्री ठाकुर उसी चीज़ का समर्थन करते हैं कि जो कार्यकारी है वही तो अच्छा है, जो आदर्श और उद्देश्य को परिपूर्ति नहीं करता है उसका मूल्य ही क्या है। जो आदर्श
और उद्देश्य को परिपूर्ति नहीं करता है उसका मूल्य तो क्या है। मतलब साथ ही साथ रत्नेश्वर दा प्रश्न कर रहे हैं कि ये दोनों में पार्थक्य क्या है, कस्टर्स क्लब, अनुसंधित्व सेवा और डिबेटिंग क्लब में। और यही आज का जो मुख्य विषय है। और शशि ठाकुर बोल रहे हैं कि डिबेटिंग सेवा में, जैसा भाई बता रहे थे कि आज सभी लोग शायद डिबेटिंग क्लब के बारे में जानते होंगे। आज भी होता है, हम लोग देखते हैं कि डिबेट होता है, तर्क होता है। आज एक एक और टीवी का न्यूज में सब फोरम रहता है, या कोई कोई ये रहता है जो ग्रुप डिस्कशन का ये रहता है। दो दल रहते हैं, तो उसमें एक दल रहता है कि वो सिर्फ एक ही फैक्ट को जो समर्थन करता है, और दूसरा दूसरा फैक्ट को समर्थन करता है। एक दूसरे में जाके वो अपने को साब्यस्त करने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ सही हूँ, जैसा भाई बोल रहे थे, कि वो जाके बाकी सब चीज़ भूल जाते हैं। कभी कभी इस चीज़ को लेके भी वो इतना सारा तर्क या ये सा धारणाएं रख देते हैं जो कि सिर्फ उनको साबित करने के लिए कि वो सही है, लेकिन असल में उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, फलाफल, या जो भी जनता या जो भी वो देख रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर धारणा नहीं रहती है। और ये उत्तेजना मूलक होता है। शशि ठाकुर जो शब्द से इस भाव को, जो डिबेटिंग इसको समझा रहे हैं, जो एक दल की बुद्धि दूसरे दल को पराजित करना चाहती है, जो जिस दल में रहता है वो उस दल को शक्तिशाली बनाना चाहता है, और ये टेम्परमेंट रहता है उसमें। फिर कुछ जोड़ फोड़ भी देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कुछ अगर जोड़ फोड़ के दिया जाता है, फिर वो जो जोड़ा हुआ चीज गलत होके प्रतीत होके समाज में उसी तरह का वो हो जाता है। इसलिए ये जो डिबेटिंग ये है, इसमें बहुत हद तक कुछ समाधान निकलता है, लेकिन बहुत हद तक वो नुकसान भी होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं कि समाधान और समन्वय दृष्टिभंगी में नहीं रहती है। बहुत कम से श्री ठाकुर बोले कि इसमें समाधान और समन्वय दृष्टिभंगी नहीं रहती है और आलोचना एक तरफा हो जाता है। जो जीत गया, जो बहुत तर्क करके बहुत प्रकार का वो जीत गया, तो हमको लगता है कि वो जो ये कर दिया वो सही है। असल में वो सही नहीं है। जैसे कि छोटा सा प्रसंग है, अगर हम मांस मछली क्यों ना खाएंगे, इस विषय को लेकर अगर तर्क हो और एक दल बिठाया जाए जो खाते हैं, एक दल बिठाया जाए जो नहीं खाते हैं, तो जो खाते हैं वो बहुत तर्क करेंगे कि ऐसा डॉक्टर ने बताया है, ऐसा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, आजकल इतने लोग खाते हैं, इतने लोग का जो अगर वो आप बताते हो, अगर उसको बंद कर देंगे तो पूरा जो एक फिशरी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों का जीविका चला जाएगा, बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो नष्ट हो जाएगा। तो अगर वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, ऐसा करके बहुत तर्क देंगे। अगर कोई परिपक्व मस्तिष्क नहीं होगा तो सोचेगा अरे सही तो बात है, अगर हम ये चीज को कंज्यूम करना बंद कर देंगे कितना बड़ा नुकसान होगा, सरकार के जो पैसा मिलता है कितना बड़ा नुकसान होगा, ये होगा। ऐसा करके एक तर्क रख दिया जाएगा। और इसमें खाद्य सार का जो भी मात्रा है वो ज़्यादा है, इसीलिए डॉक्टर लिखते हैं कि आप खाओ, ये करो। लेकिन दूसरा दल जो है वो अगर सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस चीज को डिफाइन करने के लिए जाएगा, उसके पास शास्त्र के किताब पुस्तक के अलावा वर्तमान में समर्थक देने वाला ऐसा बहुत कम अगर उदाहरण मिला तो वो रह जाएगा। तो इससे होगा क्या, असल जो चीज़ है, असल जो चीज़ है ये जो डिबेटिंग इसमें, तो वो गलत प्रतीत होकर आएगा, समाधान निकलेगा ही नहीं। समाधान असल में क्या है कि उसमें जो चीज़ परंपरागत हमारा चल रहा है वो साइंस है, वो साइंस की वजह से है ही हमारे जो पूर्वज लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, जो साधु लोग हैं, इसको त्याग किए हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके देखा था। लेकिन उनका रिसर्च और आज का जो साइंटिफिक रिसर्च है उनमें जो एक गैप हो गया है, जिसके वजह से ये अगर
उसी सही रूप से नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी उनका कम हो जाएगा। आज देखेंगे, आज लाखों के तादाद में मांस मछली खाने वाले के लोग हैं, और जो मांस मछली छोड़ने वाले के जो लोग हैं वो कम तादाद में है, मतलब उनका संख्या जो है कम है। तो वो काउंट जब कम हो जाएगा, वो अगर समर्थन रख न पाए, तो जो काउंट ज़्यादा है उसी हिसाब से अगर चला जाए, तो वो गलत गलत होके फिर गलत होके ही उसका निर्णय जो जाएगा समाज में। और आज के समाज में ऐसा बहुत सारा है जो धारणाएं हैं उसी आधार पर चल रहा है। तो इसीलिए डिबेटिंग में, इसलिए श्री ठाकुर बोल रहे कि समाधान और सामंजस्य नहीं निकलती है। अगर यही चीज अगर कस्टर जो है अनुसंधित्व सेवा है, हम अगर उसको सभी का रियलाइजेशन को लेके अगर चीज बातें करें, तब वो समाधान निकलता है। और उसमें क्या होता है, इष्ट और आदर्श जो है उनको अगर परिपूर्ण करने की किया जाए, जैसे कि सीसी बड़दा को एक बार पूछा गया था, शायद मैं उदाहरण नहीं दे पाऊंगा कौन सी पुस्तक या कौन सी समय का, लेकिन मैंने सुना है सीसी बड़दा बोले थे कि ठाकुर मना किए हैं इसीलिए नहीं खाते हैं। बस एक उसमें और कुछ नहीं है, ठाकुर उसमें और कुछ द्वंद्व नहीं है कि उन्होंने मना किया है तो मैं नहीं खाते हैं, बस उधर खत्म, सारे चर्चा सारे तर्क उधर खत्म। और ये होती है इष्ट केंद्रिक मतलब जो जजमेंट, उनको पसंद नहीं है नहीं खाता हूँ। तो ये जो होती है, ये इस प्रकार का इष्ट केंद्रिक होती है। इसलिए जो डिबेटिंग में बहुत हद तक कम से हमारा कभी गलत भी हम हो जाते हैं। इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं कि अनेक तर्क के खातिर इष्ट कृष्टि विरोधी प्रवृत्ति पोषक मुखर मुखरोचक बातें और युक्ति अकाट्य रूप से लोगों के सम्मुख रखते हैं। बताओ और वक्ताओं और श्रोताओं में जिनका मस्तिष्क दुर्बल रहता है, वो यदि ऐसी चिंताधारा की घाटी में अधिक समय तक रह जाए तो उनका द्वारा अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कस्टर कस्टर्स क्लब की बात कही हूँ। इसलिए वही देखिए सीसी ठाकुर चीज मतलब इसी बात को बोलते हैं कि जो लोग जिनका मस्तिष्क अपरिपक्व है, जो 360 डिग्री से सोच नहीं सकते हैं, मतलब वो तो उसी बात में वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जो मेजोरिटी बोल रहा है। तो वो मेजोरिटी जो बोल रहा है, तो वो इष्टकृष्टि विरोधी भी अगर होगा उसी बात का ये लेके वो धारणा लेके वो रह जाएंगे, और उनका जीवन में वो विपत्ति आएगा ही आएगा, क्योंकि पालन नहीं करेंगे और गलत चीज को मान बैठेंगे, तो वो गलत कर्म भी उनका गलत होगा, तो वो विपत्ति आएगा। कितना बड़ा देखिए समस्या है। और सीसी ठाकुर इसलिए कस्टर्स क्लब की बात करें। और इस सभा का जो कस्टर्स क्लब है, इस सभा का प्रतिपाद्य विषय इष्ट और कृष्टिमूलक बातों की संबंध में रहना चाहिए। और ये जो कस्टर्स क्लब है उसका जो उद्देश्य है या विषय है इष्ट और कृष्टि, मतलब उनको फुलफिल करने के लिए, इष्ट कृष्टि जो हमारा कृष्टि है, आर्य कृष्टि है, उसको फुलफिल करने के लिए रहनी चाहिए। बहुत समय में देखा जाता है कि बहुत विधि विधान या परंपराएं हमारे समाज में माना जाता है, तो अगर उसको तर्क में लिया जाए कि बहुत सारे प्रथाएं, जैसे हम लोग जगन्नाथ परंपरा के लोग हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रथाएं होती है। तो उस पूर्णिमा में अमावस्या में बहुत सारा चीज नियम पालन होती है, या किसी जगन्नाथ महाप्रभु का बहुत विधान है, उसको अगर हम मानते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी देखेंगे तो बोलेंगे उसको मानने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही से कर्म कर रहे हो, सही से आप अपना ड्यूटीज कर रहे हो, तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की एक तर्क वो देंगे। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे कि जो इष्ट कृष्टि है या इष्ट हैं, उनको प्रतिपादित करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए जो कर्म किया जा रहा है, जो संस्कृति या जो सभ्यता को यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि एक प्रेरणा का तो उत्स होना चाहिए। तो ये जो हमारे प्रेरणा का उत्स है, वो उसी से
अगर हम बोलेंगे कि नहीं कर्म करेंगे, तो ये कर्म करते करते जाके किसी दिन देखेंगे सूखा हो जाएगा, क्योंकि मन डाइवर्टेड हो जाता है बहुत सारे परिस्थितियों में। और लेकिन अगर जो सिस्टम ऑफ लाइफ में हमें ढाला गया है हमारे आर्य कृष्टि के माध्यम से, उसको अगर हम इग्नोर करेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे वो इष्ट कृष्टि से हम भूल भी जाएंगे और हम गलत चलन में भी चलते लगेंगे। हाँ, उसी समय अगर हमारा शक्ति होगा, हम तोड़ जोर से बोल देंगे सही है वही है, लेकिन जब हमारा प्रवृत्तियाँ हमारी पाँव खींचेगी, जब हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति हमें बाधा देगी, तब हम डगमगा जाएंगे। और तब फिर जो आर्य कृष्टि को हम तो पहले से साथ हाथ छोड़ चुके हैं, तो वो समाधान नहीं देगी, बहुत समय में देखेंगे। इसलिए श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि सतनाम मनन करो, सदगुरु का शरणापन्न हो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। बहुत समय में देखेंगे कि ये दो चीज हम नहीं कर पाते हैं, ना सतनाम सही से मनन कर पाते हैं, ना सदगुरु का शरणापन्न भी सही रूप से हो पाते हैं। लेकिन ये जो आर्य कृष्टि का जो परंपरा श्री श्री ठाकुर की, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। अगर मैं सत्संग में जा रहा हूँ, जो मेरा परिवेश से मेरा एक संपर्क बन रहा है, उससे मेरा हर बार संघात होता है कि अरे मैं सतनाम नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी लोग सतनाम कर रहे हैं, बाकी लोग सही से श्री श्री ठाकुर जी का जो विधि विधान को पालन कर रहे हैं। तो इससे मेरा कैसा है, एक जो मैं मन एक दूषित हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, या मेरा जो कम्प्लेक्स से मुझे रोक रहा है, उससे बार बार मुझे संघात होती है। अगर ये सत्संग का आश्रय ग्रहण में नहीं करता, तो मैं सिर्फ दीक्षा लेके अगर बैठ जाता, तो किसी ना किसी दिन ऐसा होता मैं दीक्षा सब कुछ छोड़ के, इष्टभूति छोड़ के अपने आप में मन के ख्याल में बैठ जाता। क्योंकि किस चीज क्या प्रायोरिटी है मैं बाद में समझ नहीं पाता। क्योंकि क्या है कि मेरा कम्प्लेक्स जो है, मेरा प्रवृत्ति जो है, नेगेटिव कम्प्लेक्स है, मुझे हर समय मुझे उसी विषय में खींचेगा, नेगेटिव एनवायरनमेंट के तरफ। और मेन जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं ज़्यादा चीज़ मच जाऊंगा। और ये चीज़ श्री श्री ठाकुर सत्संग का जो आश्रय ग्रहण करने के लिए बोले हैं, उसी माध्यम से मेरा हर बार फिल्टराइजेशन हो जाता है। ताकि मैं संघात में जाके बाकी परिवेश को मैं देखता हूँ, अच्छा ऐसा है। और आज जो डीपी वर्क की विषय की जो बहुत बड़ी एक अभियान श्री श्री आचार्य देव ने चलाया है, और पूजनीय अविंदा इस चीज़ को कितने मतलब जोर शोर से उसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि गाइड करने के लिए, ये यही विषय है कि जो लोग सत्संग का आश्रय नहीं लिए हैं, कभी ना कभी श्री श्री ठाकुर उनको सिलेक्टेड किए हैं, इलेक्ट किए हैं, दीक्षा लिए हैं वो लोग, लेकिन आज वो नहीं चल पा रहे हैं। तो उनको ये सत्संग का आश्रय में लेना है, तभी जाके उनका जो कंटिन्यूटी है, उनका जो एक क्रमागत चलन है इष्ट के रास्ते में, वो रहेगा। तभी जाके वो अपना जीवन का जो छोटे छोटे दुर्बलता है उसको सुधार करके फिर इष्ट के रास्ते में चल के उनका सत्ता तैयार होगा। इष्ट में जब रंजित होगा, उनका सत्ता तैयार होगा, फिर वो जन्म जन्म लेके फिर इष्ट के रास्ते में चलेंगे। नहीं तो बीच बीच में अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो हम कितने जन्म कितने दूर तक श्री श्री ठाकुर से दूर चले जाते हैं, उसका कुछ मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो सिर्फ परमपिता और जो आत्मा परमात्मा जो बोलते हैं ना, कि हमारी सत्ता और जो श्री श्री ठाकुर जो हैं वही जान सकते हैं, क्योंकि इस बीच में और कोई नहीं जान पाता है। कष्ट जो होता है जब शरीर में है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब शरीर चला जाता है तब हर चीज़ श्री श्री ठाकुर जो ये होती है, फिर कितना कष्ट पाते हैं। जो चीज़ पिछले प्रसंग में पढ़ाया जाता था कि कितने आदित्य विरोध आत्माएं कितने बातों हैं, है शुद्ध आत्माएं हैं, वो जन्म लेना चाहते हैं जिन उनको शरीर नहीं मिल रहा है। तो ये आर्य कुष्टी के विषय में अगर हम सही से रूप से अगर बताना है, श्री श्री ठाकुर बोलते कि अनुसंधिस्तु क्लस्टर्स क्लब ही एकमात्र ये है। और इस सभा का प्रतिपाद्य विषय इष्ट और कुष्टिमूलक होना चाहिए। उनका विरुद्ध जितने बातें उस संबंध में उसका सदस्यों को आलोचना करनी चाहिए। और ये सदस्य में श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि उसका विरोध जितना है, कि आर्य कृष्टि या इष्ट विरोधी जितनी बातें हैं, वो सब चीज को रखना चाहिए कि ये विरुद्ध बातें हैं, इस तरफ तो जाना ही नहीं है। पर जो किसी समस्या की बातें उठाएंगे, उन विषयों रूप उन्हें विशेष रूप से वहां पर समाधान भी देना चाहिए। वहां का उपस्थित वक्ताओं का इस मामले में सहायता करनी चाहिए। देखिए कैसी बात श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन कुछ भी तरह के पूछ ले, तो हमें उसका समाधान देना है, और ये इष्ट कुष्टि मूलक समाधान ही देना है, और उपस्थित वक्ताओं का उसको भी सहायक करना है।
मतलब सबको एक ही उद्देश्य रखना है कि ये इष्ट या आर्यकृष्टि को पूर्ण कर रहा है कि नहीं, कोई भी समस्या या क्वेश्चन आ जाए। और यही होता है क्लस्टर्स क्लब का मतलब, जो रत्नेश्वर दा का प्रश्न था। और फिर से दोबारा श्री श्री ठाकुर ने रत्नेश्वर दा प्रश्न किए हैं। मैं आगे का प्रश्न भाई शशि भाई से निवेदन करूंगा, अगर कोई दूसरे दादा होंगे आलोचना करेंगे, नहीं तो शशि भाई आलोचना करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। फास्ट प्रसंग जो विकास भाई आलोचना रखे अभी, 1 मिनट, मेरा आवाज इको हो रहा है क्या? थोड़ा कंफर्म करेंगे विकास भाई। नहीं दादा, नहीं हो रहा है। तो उसमें 2 प्रसंग है। एक प्रसंग में श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे क्लस्टर क्लब बा अनुसंधित्य सभा जो होना चाहिए, ये आजकल तो मैं कभी देखा नहीं। यहाँ इस टाइप का ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई क्लस्टर्स क्लब बॉम्बे में हुआ है। ठाकुर जी, श्री श्री ठाकुर 1942 में इच्छा प्रकाश ये डिस्कशन हुआ है। तो ये जो जितना भी इच्छा है पूजनीय अरविंद और आचार्य देव, मैं देखता हूँ बहुत सारा शब्द जो जैसे अभी पढ़ रहे थे इष्टभूति डिफॉल्टर लिस्ट, तो मैं यहाँ पर मुंबई में बहुत सारे कर्मी को भी बताया, ऋतिक को बताया, जो ठाकुर जी का इच्छा था 1942 में। अभी जो डिफॉल्टर लिस्ट डीपवर्स का एप्लीकेशन में आप देखोगे, उनका इच्छा 1942 का इच्छा 2022 में पूर्ण हुआ कि 2023 में डेवलप हुआ। कितना सालों के बाद ये जो, इसलिए जजन में एक बहुत बड़ा व्यापक चीज रखा हुआ है, अध्ययन, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं। हम लोग जितना स्वाध्याय के ऊपर कोई आज का डेट में जोर नहीं है। जब भी दीक्षा लेते हैं कि कोई गुरु भाई को हम लोग मिलते हैं बादलापुर मंदिर की दादर मंदिर में, कोई भी सत्संग में, हम पूछते नहीं दादा आप आज कितना टाइम पढ़ाई किए ठाकुर जी का पुस्तक। कभी पूछते हैं? कभी नहीं पूछते। 20 मिनट पढ़े कि 30 मिनट पढ़े, वो नहीं पूछते हैं। तो जब तक वो अध्ययन नहीं करेगा तब उनको ठाकुर जी के बारे में भी पता भी नहीं चलेगा। और जब तक वो अध्ययन नहीं करेगा ठाकुर जी के बारे में, बात पढ़ेगा नहीं, वो भी आलोचना करेगा नहीं, उसका जान भी सीमित हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आएगा, इसके बाद वो आंसर नहीं दे पाएगा, खुद को गिल्टी फीलिंग करेगा, उससे दूर हो जाएगा। अरे मैं तो हर चीज में हार जाता हूँ, आलोचना में, ऑफिस में। ये जो क्वेस्टर क्लब एंड डिबेटिंग क्लब ठाकुर जी बोले हैं इधर, एक है अनुसंधित्सा मूलक जानना, जिसमें निर्जस होना चाहिए 2 पार्टी का जो डिस्कशन हो रहा है। जे मैं विकास भाई से, मनोरंजन भाई से कुछ जानूं, वो एक ग्रुप बनाए, और मैं एक ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप, ए ग्रुप और बी ग्रुप। दोनों ग्रुप में एक ही लक्ष्य है, सीखना, जानना, खुद को डेवलप करना, उसी संबंध में आलोचना। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, कोई एक चैनल में, एग्जैक्टली वो चैनल मेरे को याद नहीं आ रहा है, डिबेट माने एंकरलेस डिबेटिंग हो रहा है। वो न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो एंकर वहां पर नहीं रहेगा। तो जब एंकर खड़ा रहते तो 2 पार्टी रहते हैं, सपोज कांग्रेस रहते हैं और बीजेपी रहते हैं। तो आप तो चाहोगे वो रिमोट लेके दूसरा चैनल में चले जाओ, इतना लड़ाई करते हैं। वो कीचड़ उसको फेंकता है, ये उसको फेंकता है, कोई निर्जस नहीं रहता है, और हल्ला हुल्लम होता है। उसको बोलते हैं डिबेटिंग क्लब। और एक है क्वेस्टर क्लब जो अभी नया शुरू हुआ है, एंकरलेस, क्योंकि वहां पर एंकर नहीं है, किसको झगड़ा करेंगे, किसके साथ? वो कुछ बोल रहे हैं बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उससे कुछ जवाबदार है, आराम से बैठे हैं,
मैंने उन पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहता है। वहाँ पर सोफा 4 2 डाला हुआ है, इस साइड में 2 बैठे हैं, उस साइड में 2 बैठे हैं, जैसे बंधु की तरह। कोई खाली बैरियर्स भी नहीं है। इसमें पीछे कोई नहीं लिखा हुआ है, बीजेपी कोई जगह में कांग्रेस नहीं लिखा हुआ है। चारों लोग बैठे हैं और आराम से डिस्कशन कर रहे हैं कोई टॉपिक लेके। सपोज वायु प्रदूषण को लेके डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें जो दल अभी शासन में है वो क्या कर रहा है और विरोध दल जो है वो क्या कर सकते हैं, आप ये करने से अच्छा होगा, मतलब वो इनको एडवाइस दे रहे हैं। तो मैं देख के बहुत खुशी लगा, मतलब इस टाइप का तो मैं कभी टीवी चैनल में देखा नहीं था आज तक। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी लोग हैं ठाकुर जी के पथे में चल रहे हैं। तो ये जो श्री ठाकुर बोल रहे हैं कोस्टर क्लब, तो ये कोस्टर क्लब को हमको करना चाहिए मुंबई में, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा है। मैं तो सुना नहीं, मैं कोई कर्मी से आज तक सुना नहीं। तब होता था, तब एक्सपेरिमेंट होता था जब केष्टदा प्रफुल्लदा थे। आज सभा एक सभा बनाते थे, तब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अभी जैसे बोल रहे जुगो पुरुषोत्तम, वो बोलने से कोई स्वीकार नहीं करता था। तुम अनुभव किए हो से वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जुगो पुरुषोत्तम, मैं तो अनुभव नहीं किया हूं, मैं क्यों मानूं आपको? वो आदर्श में होंगे। तो जावतीय जितना युक्ति तर्क होता था, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो 2 सभा है, एक सभा को ठाकुर पसंद करते थे और डिबेटिंग सभा जो आया तब रत्नेश्वर दास शर्मा दा वो वहां पर श्री ठाकुर जी को क्वेश्चन कर रहे हैं। विकास भाई आप देखो कोई और बोलना चाहते हैं तो डिजिटल हैंड कोई किया होंगे तो मुझे आप बताना, और कुछ आलोचना रखना चाहते होंगे तो क्वेस्टर्स क्लब अनुसंधित सेवा और डिबेटिंग क्लब तर्क सभा मैं सुना हूं बहुत जगह में, बट क्वेस्टर्स क्लब था मैं देखा हूं, क्योंकि सीरियल में भी बुद्धदेव का क्वेस्टर क्लब पहले होता था। फिर क्या होता था, उनके शरण में जाते थे। जब अनुसंधित्सा होता था तो उनको एग्री करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनके पथ में चलते हैं। ये अनुसंधित्सा का निर्देश है। तर्क सभा का निर्देश है दोनों से कोई एक जीतेगा और एक कोई हारेगा, कोई किसी को अडॉप्ट नहीं करेगा, एक में समाहित नहीं होंगे, एक पथ में नहीं चलेंगे। तो ये हार गया, ये जीत गया। बट जब बुद्धदेव का सारे आंसर देने के बाद वो जो गुरु सभा में राजा के गुरु सभा में जो गुरु थे वो उनका शरण में चले गए, उनका दीक्षा लिए, उनका पथों को अनुसरण किए। तो श्री ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं जो डिबेटिंग सभा किसको बोलते हैं। तो पहले बोल रहे हैं डिबेटिंग सभा जो होता है, ऑलरेडी विकास भाई आलोचना की हैं, मैं उनको थोड़ा और मेरा बोध जो आता है मैं प्रयास करूंगा बोलने के लिए, सो दैट एवरी व्यक्ति का एक बोध अलग होता है और एवरी व्यक्ति का बोध भी समान नहीं रहता है। सेम व्यक्ति का मेरा बोध अभी जो है, कल इसको आलोचना करोगे तो मैं जितना ईश्वर के पथ में ट्यून्ड रहूंगा मैं वही बोध के हिसाब से आलोचना करूंगा। मतलब प्रति व्यक्ति का जो बोध होता है वो चेंज हो जाता है। तो अभी जो मेरा बोध है मैं उसी हिसाब से आलोचना कर रहा हूँ। ये डिबेटिंग क्लब जो है तर्क सभा में 2 विरोधी दल रहते हैं, ये तो आलोचना हो चुका है, तो इसलिए विरोधी वर्ड यूज किया गया है। तो एक दल की बुद्धि दूसरे दल को पराजित करना चाहता है, मतलब टेंडेंसी जो है, जो टेम्परामेंट है, दो गोष्ठी में जो डिस्कशन होता है उसके अंदर एक प्रवृत्ति रहता है, जो मैं जीतूंगा वो हारेगा। वहां पर कोई शिक्षा का लाभ का टारगेट नहीं रहता है, जो वो जो बोलेगा निर्जस आएगा वो सही रहेगा तो मैं इसको अडॉप्ट करूंगा, ऐसे नहीं रहता है। वो छड़े बड़े कौशल उसको हराना है, जो अभी हो रहा है। हो सकता है शासन दल एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और विरोध दल लगा हुआ है उसको कैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाए, और जो डिबेटिंग सभा में आजकल जो होता है। तो निर्देश क्या होता है,
निर्जस होता है उसमें समाज क्षतिग्रस्त होता है, कृष्टि व्याघात होता है, ऐतिह्य व्याघात होता है, हमारा जीवन चलन भी उससे जो अच्छा जाना चाहिए था उससे क्षतिग्रस्त होता है। वो टाइप का डिस्कशन में ठाकुर जी, श्री ठाकुर इधर बोले हैं जे समाधानी और समन्वय दृष्टिभंगिमा नहीं रहती है किसमें, डिबेटिंग सभा में, जिसमें कोई समाधान के मूलक चीज नहीं मिलता है, उसमें दृष्टिभंगिमा नहीं है, क्योंकि उसको तो उसका ईगो को सेटिस्फेक्शन करना है, वो जीतना है उसको और दूसरे को हराना है। दूसरा अच्छा बोलेगा तो उसका पथ में नहीं जाना है। श्री ठाकुर बोले अनेक तर्क के खातिर इष्ट कृष्ट विरोधी प्रवृत्ति पोषक मुख्य रोचक बातें और जुक्ति अकाट रूप से लोगों के सम्मुख रखते हैं। वक्ताओं और श्रोताओं में जिनका मस्तिष्क दुर्बल रहता है, जहां पर इतना बड़ा सभा हो रहा है उसमें बहुत सारा लोग रहते हैं, एक बोलने वाला रहता है जिसको वक्ता बोलते हैं, एक सुनने वाला है जो श्रोता होते हैं, और कुछ भी लोग रहते हैं ना बोलते हैं ना सुनते हैं, वो अटेंड किए हैं। जिसका दुर्बल हृदय है वो हर चीज में बायस्ड हो जाता है, तो उसका ऐसे यदि चिंताधारा की घटी अधिक समय तक रहे, वो व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति रहे, तो वो अनेक द्वारा अफेक्टेड क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो वो वहां पर परसेप्शन कंसेप्शन जो भी धारणा लेके वहां पर वो आ जाता है। जो मैं वहां पर सुना हूं अमुक व्यक्ति बोला है, ऐसे बोल रहा था। जैसे कल इवनिंग में मैं ऑफिस में एक जगह में लैपटॉप पकड़ के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, और हमारा जो सीनियर मोस्ट पोस्ट में लोग हैं, टॉप मोस्ट में, उसी रास्ता में जा रहे थे। तो देखे ये रास्ता में खड़ा होकर लैपटॉप पकड़ के किसी के साथ बात हो रहे हैं, बट उसी संदर्भ में मुझे कुछ काम दिया गया है, तो उनके अंदर जो कंसेप्शन धारणा परसेप्शन रहता है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें एक व्यक्ति में जो बोला, जे वो जो मुझे नजरिया में देखे, उनका परसेप्शन एंड कंसेप्शन बोथ मेरे तरफ टुवर्ड्स मी इज गुड, क्योंकि मैं काफ़ी परसेप्शन कंसेप्शन में क्लियर हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको मुझे वो मुझे जानते हैं। तो ये जो डिस्कशन चल रहा है उसमें और एक व्यक्ति बोलते हैं, तुम शशि भाई बड़े लोग को खुश करना, तेल मालिश करना चाहते हो, शायद उसीलिए तुमको परसेप्शन कंसेप्शन तुम्हारा प्रति। हम लोग तेल मालिश किसी को करते नहीं, हम लोग ओनली काम करते हैं ऑफिस में और चले जाते हैं, इसीलिए हमारा उनके साथ इतना जमता नहीं कि हमको वो देखते नहीं है, तुमको ओनली देखते हैं। ये था उनका परसेप्शन, नॉट कंसेप्शन। तो जब कल डिस्कशन में हो रहा था, तो उसमें जो यंग मास है, जो जस्ट 30-32 साल का बच्चे लोग हैं, जो पास आउट करके 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो उनको मैं बता रहा था। मैं फटक से बोल दिया, दैट इज योर परसेप्शन नॉट कंसेप्शन। तुम्हारा धारणा नहीं है ये, तुम किसी से सुन के बोल रहे हो, दैट इज परसेप्शन ना। मुझे शशि भाई थोड़ा बताओ, ये कॉन्सेप्शन परसेप्शन वो जो बॉस है तुम्हारा प्रति कैसे डेवलप होता है, ये वर्ड क्यों अलग है। देखो उसका जो विकृति है उसको क्लियर करना, समाधानी सूत्र में जाना है। कोस्टल क्लब श्री ठाकुर बोल रहे हैं, हर चीज में तर्क में नहीं जाना है, फिर मैं क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाऊंगा। तुमको कोई मना किया है क्या तेल मालिश करने के लिए कि कुछ चुगली करने के लिए, ऐसे मेरा मुंह से निकलेगा, मैं उत्तेजित हो जाऊंगा उसका बातों से। मैं उत्तेजित नहीं होके उसको समाधान ही देना है, उसको भी सेम पथ में लाना है। एक डस्टबिन उसके पीछे था, और स्टील डस्टबिन आप देखे होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारा होल होता है, क्योंकि उसमें पेपर डालने के लिए कंपनी रखता है। मैं बोले वो डस्टबिन को तुम देखो, दोनों जो जुक्ति कर रहा था और जो बंदा सुन रहा था, लिसनर एंड जो वक्ता, और मैं थर्ड पार्टी। तो वो बोला आप बोलो ना ये वर्ड का अर्थ। मैं बोला तुम पीछे देखो मैं बताता हूँ।
और पीछे देखा। मैं बोला ये जो डस्टबिन रखा हुआ है उसमें आप पानी रख सकते हो, अभी भर सकते हो उसमें पूरा? ना, नहीं भर सकता। फटक से जो उत्तेजित व्यक्ति जो डिस्कशन कर रहा था, शशि भाई क्यों नहीं भर सकते उसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस देंगे। मैं बोला अभी अवस्था में ना, नहीं अभी अवस्था में, दोनों बोले नहीं भर सकते हैं। मतलब दिस इज कंसेप्शन, ये धारणा है। क्यों? तुम जानते हो पानी, वाटर, ये जो धारक है जिसमें तुम पानी डाल रहे हो उसमें छिद्र है, ये टेस्टेड है। और ये टेस्टेड तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा पड़ोसी सब लोग कर चुके हो, और ये सालों से चल आ रहा है जो छिद्र पात्र में पानी नहीं रहता है। और आप भी टेस्ट किए हो तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं जो तुम बिलीव किए हो किसी के द्वारा, जहां पर पानी छिद्र रहता है बकेट में, तुम ऐसा हाथ पकड़ दे के तुम लेके गए हो लाइफ में, तो तुम्हारा धारणा है छिद्र पात्र में पानी नहीं रहता है। दिस इज कंसेप्शन, दिस इज नॉट परसेप्शन। और परसेप्शन होता है जब ये मैं बोलता हूँ ये तुषार भाई वो अच्छा नहीं है, काम नहीं करता, ठीक है मैं सुन लिया, मैं आई एम नॉट टेस्टेड हिम, कभी भी इसको काम दे के देखा नहीं ये टाइमली करता है कि नहीं करता है, मैं सुना हूँ। और कुछ दिन के बाद मैं इसको टाइम काम दिया और वो आराम से किया, सब कुछ किया, डिलीवरी किया, सब कुछ कर दिया। मेरे जो परसेप्शन था रॉन्ग, वो परसेप्शन अभी कॉन्सेप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, धारणा में। अभी मेरा एक प्रत्यय आएगा, जो मैं इसको देता हूँ उसको छोड़ दो, छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं उससे होगा। ये दो शब्द है। तो ये जो क्वेस्टर क्लब का जो वो था, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कल वितर्क नहीं किया, उसको समझा दिया ना। ये जो चीज है आप जितना बिल्डअप करोगे आपका कैरियर में काम आएगा। ये जो लूज कमेंट आप मेरे प्रति किए तो उसका एकदम क्लियर हो गया, जो वो क्यों देख रहा है, वो अनुध्यान कर रहा है, ये बंदा क्यों इधर है। उसका धारणा एक है जो ये बंदा टाइम वेस्ट नहीं करता, इधर क्या कर रहा है। तो वो सोचा होगा यहाँ पर कुछ डिबेट कर रहा है, मतलब डिस्कशन कर रहा है, मतलब क्योंकि कभी कभी हम लोग स्पिरिचुअल डिस्कशन, मोटिवेशनल डिस्कशन हमारा सीनियर बोलते हैं करने के लिए। कल एक बड़ा अहमदाबाद में अवार्ड सेरेमनी हुआ था, सारे बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर में सीएफओ का सेरेमनी हुआ था। तो वहाँ पर फिर आइडिया जो अनुसंधान हम लोग आइडिया देते हैं कंपनी का कॉस्ट सेविंग से लेकर सब कुछ, एक दो सील ट्रॉफी मिला। जो ट्रॉफी को रखा जाता है एक जगह में, सीएफओ ट्रॉफी, वहाँ पर भर गया है पूरा 80-90 ट्रॉफी हो गया। बट मैं जब सीनियर के साथ, मेरा सीनियर के साथ वहाँ पर ट्रॉफी रखने के लिए गया, तो सीनियर बोले थे इसको सजा करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे अंदर एक इंट्यूशन आया। जो इंट्यूशन क्या है ना, जो आउटसाइडर जो ट्रॉफी आता है उसको अलग किया जाए, जो इंटरनल ट्रॉफी आता है उसको अलग किया जाए, फिर इंटरनल ट्रॉफी में ईयर वाइज किया जाए, फिर इसके अंदर अच्छा जो बिला है उसको हाईलाइट किया जाए, उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। बट इससे करते करते मैं बोला इसको ग्लास देने से, और अभी क्या है ना जो पीछे बैठा है साइड में खड़ा है वो बोल रहा है तो शशि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद उसका काम है, उसको सीएस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ग्लास लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ जाएगा। तो अभी डिस्कशन हो रहा है वहां पर, युक्ति तर्क हो रहा था ये इतना जरूरत क्यों है। तो हम कभी भी वो बोल रहे हैं तो कभी भी हम क्या किए हमको भी पता नहीं चलेगा। तो हर चीज में जब डिस्कशन होता है तो वहां पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे इष्ट कृष्टि व्याहत जैसे नहीं हो। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं जे इष्ट कृष्टि विरोधी प्रभुति पोषक मुखरोचक बातें, माने बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं, बट जिसमें जिसका बातें में ये चीज छुपा हुआ है, किसका, इष्ट विरोधी। कोई बोल रहा है जे सुबह उठ के कितने बजे इष्टभूति करना है, और 4 लोग खड़े हैं। मैं कितना बार फेस कर चुका हूँ ये चीज। दूसरा कर्मी व्यक्ति बोल रहे तुम्हारा जब टाइम होता है तब कर लेना, तो वो उसको प्यार करता है, वो उसको प्यार करता है जिसको जो बोला, तो वो जो बोलता है वही करता है। तो वो जितना बजे उठा उतना बजे कर लिया, वो थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड दे दे ऐसे ऐसे परिचित होता है तो मैं क्या करूं ना, तेरा समय जब होता है कर ले। कोई बोलता है बिछना के ऊपर सो के उठ के भी कर लेना,
कोई बोलता है ड्रेस चेंज मत करके भी कर सकते हो। श्री बड़दा के उदाहरण भी दे देते हैं, आचार्य को उदाहरण भी दे देता है। ये सब उदाहरण दे के वो उसको इष्ट के प्रति विमुख करता है, कृष्टि के प्रति विमुख करता है। जो इष्ट का नहीं रहता है कृष्टि का भी नहीं रहेगा, ऐत्य का भी बचा के नहीं रख सकता है। कल ऑफिस में एक गुरु भाई ऐसे बातचीत हो रहा है और मैं जब एक उदाहरण दिया सक्सेस का उदाहरण, मैं उसका पीछे मेरा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को उत्तराध्याय किया, उनको थैंक यू बोला। जो मेरा इंस्पिरेशन श्री ठाकुर है। मेरा जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई इंस्पिरेशन होते हैं वो श्री ठाकुर है, जिसके द्वारा मैं इंस्पायर होता हूँ। मेरा पिताजी के द्वारा इंस्पायर होता हूँ, मेरा माताजी के द्वारा इंस्पायर होता हूँ, बट सबसे जिससे इंस्पायर होता हूँ श्री ठाकुर है। बातें इतना तरफ चला गया और 2-3 लोग भी थे, बातें करते करते वो बोले शशि भाई सही तो बोल रहे हो, बट कोई भी ठाकुर को भगवान को आपको पूजने से भी होगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। कि मैं सुन लिया और उसको मैं वहां पर समर्थन कर दी के आ गया। ठाकुर जी ये नहीं चाहते, उसको समाधान नहीं दिया, उसका दिमाग में मैं ऑलरेडी और विकृति के प्रति उसको ले लिया, उसका धारणा को मैं चेंज नहीं किया। बोले नहीं ऐसे नहीं होता है, कोई भी देव देवते कोई आदर्श कोई गुरु का ऐसे शरण लेने से नहीं होगा। साइकिल चलाना वाला शिक्षक कभी भी कार चलाना उसको नहीं आता होगा तो सिखा नहीं पाएगा ना, वो तो एग्री हूं। मतलब जो कार चलाता है मोटर व्हीकल सिखाता है वो हो सकता है आपको मोटरसाइकिल सिखा देगा, कार सिखा देगा, बट कभी भी हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है बता नहीं पाएगा, कभी नहीं बता पाएगा। तो आपको हेलीकॉप्टर स्पेस जहां पर ये शिक्षण दिया जाता है एरोस्पेस, वहां पर जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा, देन आप हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा पाओगे। आप कैसे बोल सकते हो आपका जो कोई देवता देवता की पूजा करने से कि गुरु का सरेंडर लेने से आपका सारे समाधान हो जाएगा? सारे समाधान वहीं पे होगा जो एकाधार में वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, सब कुछ है, वही समाधान दे पाएगा डॉक्टर को और इंजीनियर को। जो इंजीनियर है वो सर्जन कैसे पेट काट के सर्जरी करता है वो बता नहीं पाएगा, असंभव है। इसलिए युग पुरुषोत्तम का आवश्यकता है। जो पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण को बोल सकते हो, श्री राम को बोल सकते हो, और ये लेटेस्ट एडिशन में जो आए हैं उनको लेके चलना पड़ेगा। तो उनको कल मैं वही उदाहरण दे रहा था, जे तुम अभी 2 सिम नहीं रखते हो क्योंकि वो टेलीकॉम में काम करते हैं, समझ गए मेरा बात को, हंसे भी जोर से। 2G सिम और 5G सिम एक ही साथ एक ही मोबाइल में नहीं डालते हो, एक में बात करूंगा एक में इंटरनेट चलाऊंगा। जो 5G है उसमें सन्निहित है वॉइस भी, वॉइस कॉल उसमें जाएगा और इंटरनेट भी चलेगा, बट 2G में आपका 5G चलेगा नहीं। तो यू हैव टू सरेंडर ऐसा एक पर्सन जो जिसके पास सारे समाधान हो, जैसे यीशु के पास था। ये युग का जो यीशु है उनके पास सरेंडर जाना पड़ेगा, उसको युग पुरुषोत्तम बोलते हैं। और उनको सारे देव देवती जो तुम पूजा कर रहे हो उनको आराधना करते हैं। दिस इज द कंक्लूजन। और ऑफिस में बोल दिया, मैं सुन लिया और बताया नहीं। और मेरा धीरे धीरे क्या होगा, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, वहां पर मेरा जो दुर्बल समय, मैं दुर्बल हूँ रहता हूँ 100%। मेरा मानसिकता जब दुर्बल होता हूँ मैं तब दुर्बल हूँ, मेरा मानसिकता जब सबल होता है मैं सबल हूँ। वही मनुष्य में 2 चीज है। आप वो नहीं बोल सकते ये व्यक्ति दुर्बल है ये व्यक्ति सबल है, उसका दुर्बल समय आता है। वो दुर्बल समय में मेरा दुर्बल समय कल था, बट मैं इसको सबल में परिणत करने के लिए ट्राई किया। मैं इसको क्यों मेरा दुर्बलता यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं बात किया। मेरा ऑफिस काम था, फिर भी 15 मिनट मेरा जाने दो, बट मेरा कंसेप्शन को धीरे धीरे परसेप्शन को डेवलप करना पड़ता है। यही जो युक्ति सभा है, ये सभा हमारे दिन में हर दिन चलता है। ये जो कोस्टर सभा कोई अरेंजमेंट करना तो अच्छा बड़ी बात है, एक गृह लेके बनाओ कि जैसे सत्संग होता है वो करना है, बट श्री ठाकुर इतना दयावान है, इतना दयालु है, वो हर दिन आपको डिबेटिंग क्लब एंड कोस्टर क्लब देते हैं। ट्रेन में देते हैं, ऑफिस में देते हैं, सोसाइटी में देते हैं,
वाइफ के साथ देते हैं, बच्चे के साथ देते हैं, बट आप उसको डिबेटिंग में कंक्लूजन कर रहे हो कि क्वेश्चन में कंक्लूजन कर रहे हो। अनुसंधानमूलक समाधान देके ये दोनों जो बातें कल बताया, इवनिंग का बात और एक बात, ये दोनों दोनों तृप्त थे, उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका स्माइल से, उसका कंक्लूजन स्टेटमेंट से वो कन्विंस हुए। तो हर चीज में हमको सीसी ठाकुर बोल रहे हैं जे एक चीज इसमें ध्यान देना, सेकंड पैराग्राफ कल हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत गहरा है। इस सभा का प्रतिपाद विषय इष्ट और कृष्टिमूलक बात के संबंध में रहना चाहिए। उनके विरोध जितनी बातें हो उस संबंध में इसके संदेह को आलोचना करने चाहिए, पर जो किसी समस्या की बात उठाएंगे उन्हें विवाद रूप से वहां पर समाधान भी देना चाहिए, विशद रूप से। इसके बाद ठाकुर जी बोले जे जो कोस्टर क्लब रहता है उसमें क्या रहता है ना, उनका हर व्यक्ति चाहेगा जे इसका जो गुरु है, जो इष्ट है, वो इष्ट कैसे समाधान करते थे ये अवस्था को, उस हिसाब से उसको समाधान देना है जिसमें इष्ट तृप्त रहेंगे, आचार्य तृप्त रहेंगे। कोई डिस्कशन हो रहा है जिसमें 10 लोग बैठे हैं और आप उसमें एक समाधानी सूत्र लेके आ रहे हो, तुम्हारा विरोधी शत्रुता था, किसी का कुछ था, बट जब उसका प्रति कोई व्यवहार करने के लिए तुमको कोई पूछ रहा है, तुम तुरंत क्या बोल देते हो, मेरे ब्रदर का दाह संस्कार में वो नहीं आया था तो मैं नहीं जाऊंगा। बट श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जे वहां पर मैं रहता तो क्या करता, उसी हिसाब से तुम समाधान दोगे। दैट इज अनुसंधित सभा। मेरा जो भाई का बेटा का उदाहरण ऑलवेज देता हूं, तो जब भी मैं मुझे पूछता है, वो सारा दुनिया में जो क्वेश्चन का आंसर जहां पर उसको नहीं मिला है, वो मेरे से, वो ठाकुर जी के चाहते जैसे उसे यूनिक आंसर उसको मिले, वही आशावादी तो है। मैं इसको नहीं दूं तो मैं जब आत्म सर्वस्व हो जाऊंगा, व्यक्ति सर्वस्व हो जाऊंगा, तब मैं उसी हिसाब से आंसर दूंगा। 100% मैं उसी हिसाब से आंसर देता हूँ। व्यक्ति सर्वस्व जब मैं रहता हूँ, मैं उसी हिसाब से आंसर देता हूँ। जब मैं ठाकुर जी को ट्यून होकर रहता हूँ तो ठाकुर जी के मापी के आंसर देता हूँ। तो मनुष्य हर अवस्था में ठाकुर का पथ में और शैतान का पथ में चलता है। हर दिन का एनालिसिस करोगे, मेरा 2 पार्ट रहता है, मैं कितना दूर ठाकुर जी के पथ में चलता हूँ और कितना दूर मैं शैतान का पथ में चलता हूँ। हर जीवन में 2 पथ रहता है और मेरा भी रहता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो अनुसंधित सेवा रहेगा, जो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रत्नेश्वर दा बोल रहे हैं जे आप बोल रहे हो डिबेटिंग सभा में युक्ति तर्क के माध्यम में होता है, एक दल जीतना चाहता है, दूसरे को हराना चाहता है, बट उसी को मैं पॉजिटिव कर दूं तो रत्नाकर दा क्वेश्चन कर रहे हैं परम पुरुष को। जो क्वेश्चन ये है, पर तर्क सभा एक दल यदि इष्ट कृष्ण विरोधी जितनी भी बातें करेंगे, उन बातों का दूसरा दल एवं सभापति इष्ट कुष्टि के सम्मत समाधान कर सकते तो ये क्या कोष्टर सभा हो जाएगा? ये जो विषय वस्तु है कल हम लोग आलोचना करेंगे। जबरदस्त विषय वस्तु है और इसको जानना भी चाहिए, परख के लाइन। वही बोल रहे हैं जे डिबेटिंग सहभाग में एक दल युक्ति तर्क करेंगे, दूसरा दल उसको परिपूर्ण कर लेंगे इष्ट कुष्टि जैसे ठाकुर जी चाहें, फिर हो गया काम। ठाकुर जी उसमें सहमत नहीं हुए, होगा नहीं भी। समय हो चुका है 37 और हमको 30 में समाप्त करना था। 7 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है क्योंकि हम लोग 3-4 मिनट लेट भी स्टार्ट किए। मुझे फीडबैक मनीष दा दिए थे जी शशि भाई थोड़ा लेट हो रहा है। मैं बोला लेट नहीं, सैटरडे संडे हम लोग थोड़ा ज़्यादा आलोचना करते हैं 1-1.5 घंटा, बट मंडे टू फ्राइडे हम लोग टाइमली ट्राई करते हैं करने के लिए। कभी कभी बातें करते करते कॉम्प्लीसन के टाइम की ओर ध्यान नहीं जाता है, तो मैं मेरा अधूरा बात यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि कुछ बहुत सारा चीज़ था जो उसको क्लोज करने के लिए उदाहरण मेरा माइंड में मैं आज दे ही नहीं पा रहा हूँ और सोच के रखा था। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरा सोसाइटी में, मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मेरा पारिवारिक जीवन के साथ, मेरा वाइफ के साथ, कि मेरा ऑफिस में जो घटा हुआ है वो सब चीज़ बोलेंगे जब कोई, देन
हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के साथ। दूसरे का उदाहरण देंगे तो थोड़ा कोरिलेशन कम रहेगा। व्यक्तिगत अनुभूति जब रखेंगे तब समाधानी सूत्र निकलता है खुद का व्यक्तित्व का। तो इतना बोल के आज का आलोचना यहीं पे रखता हूँ। कल ये आलोचना हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु सबको। जय गुरु। सभी